किया है। उसकी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मून की सतह पर एक सफेद रंग की परछाई इस तरह अचानक से नजर आई और फिर उसके बाद हमारा संपर्क लूनार प्रोब के साथ अचानक ही टूट गया। विशेषज्ञों ने पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि सोलर फ्लेयर की मैग्नेटिक विंड लूनार वो तो नहीं नोबिता, क्या ये तुम्हारा टीवी देखने का टाइम है? ठीक है मैं जा रहा हूँ। तुम जाके बाहर खड़े हो जाओ। नोबिता कभी नहीं सुधरेगा। किसी और को बाहर खड़ा नहीं होना तो शांति से बैठ जाओ। मून में एक रैबिट। ओह नोबिता, तुम कभी नहीं सुधरोगे। डोरेमोन, तुमने मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, तुम सब मेरा मजाक उड़ाने के सिवा क्या कर सकते हो? वैसे बड़े भी कहते ही है ना कि मून पर रैबिट्स होते हैं। तुम भी तो इसी को मानते हो ना डोरेमोन? मैं तब तक यकीन नहीं कर सकता जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ना देख लूं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे नहीं लगता कोई तुम्हें गलत साबित कर सकता है। डिफरेंट ओपिनियन क्लब मेंबर्स बैक। डिफरेंट ओपिनियन? हमारी इस दुनिया में अलग-अलग राय वाले लोग होते हैं नोबिता। तुम इस बैज को पहनते हो तो तुम उन लोगों की सोच का हिस्सा बन जाते हो। अलग-अलग राय से तुम्हारा क्या मतलब? उदाहरण के तौर पर पृथ्वी गोल है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये बात बच्चे को पता है ना? तुम्हें भी तो पता होगी। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा ठीक है। हालांकि पुराने समय में इसे कोपर्निक थ्योरी कहा जाता था। उस समय इस सोच को गलत माना गया था नोबिता। इसके अलावा ये माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है और ब्रह्मांड के केंद्र में है, जिसके चारों ओर सूर्य, मून और तारे घूमते हैं। और जानते हो, इसे कहा जाता है जियोसेंट्रिक थ्योरी। पुराने लोग भी ना बहुत अजीब बातें करते और मुझ पर हंसते हो। जियोसेंट्रिक थ्योरी बिल्कुल सही है। अब चलो इस बैज को पहन लो। अब चलो दुनिया के किनारे को देखने चलते हैं। दुनिया केवल उन लोगों के लिए जियोसेंट्रिक थ्योरी बन जाती है जो इस बैज को लगाकर डिफरेंट ओपिनियन क्लब के मेंबर्स बन जाते हैं। डोरेमोन, ये शिफ्ट करने वाली है। फिक्र मत करो नोबिता, दूसरे लोगों के लिए ये कोपर्निक थ्योरी है। अपना बैज हटाकर देखो जरा। अब समझा, ये तो समंदर ही है। अरे वाह, मजेदार था। वो बस मैं सोच रहा था कि ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि सूचिना को पौराणिक सांप या स्नेक मैन वाकई में मौजूद है। तुम्हारी इस बात के लिए मैं कोई भी गैजेट नहीं निकालने वाला हूँ, समझ गई तुम? अच्छा तो फिर ठीक है। तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा होगा क्योंकि रैबिट मून का मजाक उड़ा रही थी तुम। अरे नहीं, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि ऐसा नहीं कह सकते कि तुम्हारी राय पूरी तरह से गलत है। पुराने समय में मून थ्योरी को माना जाता था नोबिता। एक्चुअल मिनिएचर रेप्लिका एनसाइक्लोपीडिया। मून का घूमना
रॉकेट मून पर नहीं जाता। कुछ लोग तो ये भी सोचते थे कि मून की दूसरी ओर हवा है और मून पर रह रहे लोग सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। चलो मान लेते हैं कि मून पर रहा जा सकता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। मून की दूसरी ओर हवा मौजूद है और जीव जंतु वहाँ जीवित रह सकते हैं। अरे वाह! अरे यहाँ तो स्पेस सूट की जरूरत नहीं है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तरह है यहाँ पर। अच्छा, तो वो पृथ्वी है। हम चंद्रमा के दूसरे किनारे पर हैं और मून की रात हमारी पृथ्वी की रात से बहुत अलग होती है। क्या पृथ्वी पर ऐसा होता तो मैं घंटों सोता। लेकिन यहाँ तो कोई भी रैबिट नहीं दिख रहा। काफी ठंडा हो रहा है अभी। मैं अभी रोशनी कर देता हूँ। शाइनिंग मून। इसे थोड़ा सा बिखेरने से ये चट्टानों से चिपक जाएगा और फिर बढ़ता जाएगा। अरे वाह, यहाँ तो कितनी रोशनी हो गई। ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ी ग्रीनरी होती तो और अच्छा लगता। चलो इस जगह को जीने लायक बना देते हैं। चलो इस गड्ढे में रैबिट किंगडम बनाते हैं। हवा और प्रकाश के अलावा पौधों को उगाने के लिए पानी की भी जरूरत होगी। Anyway, ये तो बहुत बढ़िया है। चलो अब इन इंस्टेंट प्लांट के बीजों को बो देते हैं। शुरू हो जाओ। ये किस तरह के पौधे हैं डोरेमोन? बस तुम देखते जाओ जब तक ये पौधे बड़े नहीं हो जाते। अरे वाह, ये तो उगने भी लगे। अब फिनिशिंग टच के लिए रॉकेट दो। चलो अब जल्दी यहाँ से हट जाओ। अगर यहाँ मीटेरॉइड गिर भी जाते हैं तो ये डोम हमारे किंगडम की रक्षा करेगा। डोरेमोन, चलो ना रैबिट बनाते हैं। चलो बनाते हैं। एनिमल प्ले। रैबिट, 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 रैबिट। लो हो गया। आओ दिखाओ मुझे। ये तो डरावना है। दोबारा बनाता हूँ। बन गया। हाँ, ये वाले प्यारे लग रहे हैं। मुझे इनके लिए नाम सोचना है। ये मून के रैबिट है इसलिए। क्योंकि ये मून रैबिट है तो फिर मूविट नाम कैसा रहेगा? अरे हाँ, रैबिट सुनने में अच्छा लग रहा है। अरे वाह, ये तो इधर है। ये मून की दुनिया की पहली निवासी है। इन्हें दुनिया और ज्ञान को दिखाने के बारे में क्या ख्याल है? हमारा किंगडम शानदार बन जाएगा। सब देखकर हैरान होंगे। तुम बहुत प्यारी हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो अब वापस घर चलते हैं। तब तक हमारे किंगडम का ध्यान रखना। हमारी किंगडम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? हमें उनकी मदद करनी होगी ताकि हमारा किंगडम जल्दी पूरा हो जाए। अभी कहा डोरेमोन? क्या कहा? अभी? आज फुल मून फेस्टिवल है ना? मुझे मून देखने के लिए सिल्वर घास और कुछ सिल्वर usi che dire che carota si copia. No, miro.
लगता है हम इंसान भी वहाँ बहुत जल्द अपना घर बना लेंगे। डोरेमोन, तुम सिर्फ डोरा केक्स खाते रहोगे या मून भी देखोगे? वो इसीलिए क्योंकि मून तो हमने कई बार देखा हुआ है ना। लेकिन हम अभी मून की गहराइयों तक नहीं पहुँचे। मतलब मैं और नोबिता कुछ मिनट पहले ही मून पे थे। इस तरह से अजीब बातें मत किया करो डोरेमोन। शांति से मून को देखने दो। चलो, अब सोने का वक्त हो गया। ओके, तो बच्चों गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। क्लास तो पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, तो आज पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं मिलवाना चाहता हूँ आपको अपने नए दोस्त से। मैं हूँ लूका सुकीनो। मिलकर अच्छा लगा। यही तो वो कल वाला लड़का है। ये कैसा बच्चा है हाँ, जिसने तो टोपी पहनी हुई है। इतना अजीब लग रहा है ये। तुम वहाँ पीछे जाकर बैठ जाओ, ठीक है? तो आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। प्लस 5 इज इक्वल टू। बच्चों हंसना बंद करो और सामने देखो। रोशनी कैसी थी? 17 is equal to on your marks, get set. Come on, come on. तुमने कमाल कर दिया लूका। कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेते हो? इस बार के रिले के एंकर तुम ही रहोगे। शाम को ज्वाइन करना चाहोगे? लगता है इस पौधे को पानी कम पड़ गया। चलो। स्कूल के बाद मेरे घर क्या कर रहे हो? हाय लूका, स्कूल का पहला दिन कैसा लगा? क्या तुम्हारे पिछले स्कूल से अलग था? क्या पिछला स्कूल? हाँ, हाँ सच कहूँ तो धीरे धीरे लेकर चलो, ठीक है? आराम से। यहाँ भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। सच में? बने रहने को दे हमारे होठ पे, वो ऐसे घूमते मून रैबिट सच में होते हैं, समझ गए तुम? अगर वाकई में ऐसा है तो साबित करो। हाँ हमें दिखाओ। फिर से शुरू हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि मून पर कोई जीवित रह सकता है? अगर ऐसा होता तो वाकई में मजा आता, लेकिन जीवित प्राणियों के लिए बाहर रहना संभव नहीं है। अच्छा, अगर बाद में माफी मांगोगे तो बहुत देर हो जाएगी। डोरेमोन! अच्छा बताओ कि रैबिट किंगडम अभी कैसा है? ठीक है, तो चलो एक बार नजर डाल लेते हैं। मून की दूसरी तरफ से देखते हैं। लेकिन उसके पहले हमें बैच लगा लेना चाहिए। सही कहा। ठीक है, तो चलो। ओह, अच्छा तो धरती पर कछुए भी होते हैं। पृथ्वी की भाषा तो बहुत ही आसान होती है। मैं तो आसानी से समझ पा रहा हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या? यहाँ के कछुए कितना धीरे चलते हैं। लगता है उन्हें पता नहीं मैं कितना तेज चल सकता हूँ। ओसो, ठीक है, मैं चुप रहूंगा। हे मोजा, ये तो बहुत मजेदार लग रहा है। और वो बच्चा जरूर। नोबिता, क्या तुम
तो मुझे बताया भी नहीं कि तुम आ गए हो। हाँ? नोबिता? शायद वो खेलने चला गया होगा और मैं स्नैक्स बनाते बनाते उसका इंतजार कर रही थी। अच्छा स्नैक्स। तुम्हें अचानक क्या हो गया लूका? कुछ भी तो नहीं। अरे वाह, यहाँ तो एक जीरोनिक आइलैंड बन चुका है। चलो आइलैंड पर चलते हैं। ये बैम्बूस कितने चमक रहे हैं। तुम्हें पता है हमने जो बीच में घेरे थे वो इसी चमकते हुए बैम्बू के थे, समझ गए? लेकिन मैं आखिर है कहाँ पर? रुको, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमें भूल गया होगा। अचानक कहाँ गायब हो गया? डोरेमोन, देखो। अरे वाह, ये कितने प्यारे हैं। सच प्यारे हैं। इनके लिए ये गुफा बहुत छोटी है। चलो इन्हें सिखाते हैं किस तरह घर बनाया जाता है। आइडिया अच्छा है। पास को इस तरह से जोड़ो और इसके अलावा मैं ये भी सिखाऊंगा कि आग कैसे जलाई जाती है। यहाँ पर तो बहुत सारे मोमबत्ती इकट्ठा हो गए हैं। जलाते वक्त सावधान रहना वरना दुर्घटना होगी। अरे कहाँ चले गए? नाइस गेट फाउंडिंग अरे ये तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं नोबिता। अरे मैं भी तो यहीं पर हूँ, जबकि तुम्हें बनाने में मेरा भी तो हाथ है। अरे ये क्या कर रहे हो? बस दो। लगता है इन्हें इंसानों की चीजों में काफी दिलचस्पी क्या? है। ना बीबी। ये तो गलत बात है। हमेशा डोरेमोन को ही राजाओं की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है? एम्परर डियाब्लो, मैं बस अभी पहुंचा हूं। गुड अर्थ कमांडर, क्या आपको अभी भी एस्पाल्स नहीं मिल पाए हैं? हाँ, मैंने हर संभव प्लैनेट पर बहुत अच्छी तरह जांच पड़ताल की। मैं जानता हूं तुम अपने काम में मन लगा कर और लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें ईथर डाल दिया है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपका किया हुआ इरादा फिलहाल कुछ काम में नहीं आ रहा है। सोच समझ कर बोलो। मुझे बताओ, तेरी माफी चाहता हूं। सुनो, इस प्लैनेट को बचाने के लिए ईथर की शक्ति बहुत जरूरी है। किसी भी तरह एस्पाल्स को पकड़ो और उन्हें मेरे सामने लेकर आओ। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जी सर। उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ एक ही मौका और बचा है, एस्पाल्स को ढूंढ निकालने का। मुझे तो लगता है ये कोई पौराणिक चीज हो सकता है। प्राचीन कहानियों में ये रोचक है ना? ये जरूर कोई इंसान रहा होगा, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये बहुत बड़ा सा दानव है। इसी तरह से हमारी मदद करने की हमेशा ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तुम दोनों ऐसा मत करो, क्योंकि एस्पाल्स को ढूंढना ही हमारा काम है। चाहे कुछ भी बना जाता और जहाँ धुआं होता है आग वहाँ जरूर होती है। खुद को साबित करने का समय आ गया है। समझ गए? चलो चलें। यस सर। एक क्या दिखाना चाहते हो? अगर बोल में तो हमें छोड़ेंगे नहीं। ये है वो बैरियर। मुझे भी में आपका स्वागत है। तुम्हें क्या कह रहे हो? मैं भी देख कर मतलब बात सच में रमेश है। ये तो हो ही नहीं सकता। कौन कौन सी गाड़ियों का रहना नामुमकिन है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो।
सिर्फ लुका जाओ ना। वैसे ये बताओ कि मुंह पे किसका कितना है, बताओ ना। स्वागत है तुम्हारा। हाय डोरेमोन। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सरकार की तरह ये कमरा आज भी गंदा है। चुप रहो। अरे तुम कौन हो? ये लुका है हमारा नया दोस्त, इसे भी फूल में दिलचस्पी है। मुझे अच्छा लगा। मुझे भी नहीं, मुझे नहीं बहुत। इसे भी टिफिन ओपनिंग क्लब में ज्वाइन कराओ। क्यों नहीं? ये रहा मेरे पास का बैज। चलो जल्दी अपने बैज पहन लो। हाँ पहन लिया। हम और इंतजार नहीं कर सकते। तो चलो। तो चलो मून पर जाने की तरफ चलते हैं। बाबू ये राजकुमारी की दुनिया की तरह। झूठ मत बोलो, मून पर जाने के साथ बहुत बड़े बंद होते हैं। हाँ सही कहा। तुम इसकी रील को लेकर बिल्कुल परेशान मत होना। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है हमारी स्वागत की आपसे बचेगा। पूरी मून पे आ जाकर नहीं करता। ये शहर तो बड़ा हो गया है। काफी दिक्कत भी लग रहा है। कितने सारे हैं, तो गिनती भी नहीं कर सकते। अरे वाह, हमारा क्या स्वागत हो रहा है। जियान वो देखो, वो अपने अपने घरों की दीवारों को राइस केक से बना रहे हैं। क्या वो राइस केक सीमेंट है? मुझे तो जोरों की भूख लगने लगी है। कितनी अच्छी खातिरदारी है। चलो खाते ये कैरेट की स्मूदी तो वाकई बहुत टेस्टी है। राइस केक आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। कितना टेस्टी है, मजा आ गया। अच्छा सुनो, हम गाजर से बने मीनार में चलते हैं ना। तुम देखकर नहीं चल सकते क्या? ये रैबिट तो बिल्कुल नोबिता की तरह दिख रहा है। और तो और नोबिता की तरह केयरलेस भी है। चलो इसका नाम नोबिता सही है। शायद तुम कहीं नोबित तो नहीं जो मेरा चश्मा देख रहा था। शायद इसने अपने लिए बहुत बनाए हैं। दिखाओ मुझे। ये क्या है? इससे देखना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन लोग तो चश्मे आसानी से देखने के लिए बनवाते हैं, है ना? इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना। नोबित, क्या तुम हमें रैबिट किंगडम का रास्ता दिखा सकते हो? प्लीज नोबिट। नापी अरे इतनी आसानी से मान गया। तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो। वाकई में नोबिट है। हाँ देखो देखो कैसे नाचते हैं खरगोश। तारा 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 तारा। वो ऐसे नाचते हैं कि क्या कहने। जापानी बंदरा तेरे तारा तारा तारा। हाँ देखो देखो कैसे नाचते हैं खरगोश। तारा 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 तारा। वो ऐसे नाचते हैं कि क्या कहने। जापानी बंदरा तेरे तारा तारा तारा। अरे वाह, चलो बहुत मजा आया। नोबिट, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये रैबिट किंगडम
गैजेट की वजह से हो रहा है। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा था कुछ तो अजीब है। जो भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो इस बैज की वजह से क्या तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं थ्योरीज को सच करता है जिनमें पहले लोग विश्वास रखते थे। मतलब ये हुआ कि अगर तुम ऐसा सोचोगे कि ये तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देगा तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो सब लोग ध्यान से सुनो। तुम लोग सिर्फ इस बैज की वजह से यहाँ मून पर सांस ले पा रहे हो। मतलब अगर तुमने अपनी इस बैज को खो दिया तो तुम लोग कोई भी सांस नहीं ले पाओगे। समझ गए तुम लोग? क्यों नहीं बताया? तो जिनके पास बैज नहीं होगा वो इस रैबिट किंगडम को नहीं देख सकेंगे और इस रैबिट को भी नहीं देख पाएंगे। हाँ दीदी, हाँ, इस थ्योरी के दायरे में जो भी चीजें बनी है दुनिया उन्हें नहीं देख सकती। क्या तुम्हारा ये गैजेट सही से काम कर रहा है? तुम बस इस पुलिस डॉग के नाम पर विश्वास
कॉलोनी में स्वागत है। लूका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शायद ये देखकर तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अपनी पहचान छुपाने के लिए माफी चाहता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, है ना? कैसे हो दोस्तों? मैं हूँ मून काई का नोका टर्टल और मेरा नाम है मोज़ो। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। मून का टर्टल मोज़ो, यहाँ इस मून पर रैबिट है और टर्टल भी है। मैं घर वापस आ गया। इतने समय तक कहाँ थे? काफी अजीब कपड़े पहने हैं। लुका, मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी। तुम तो हमेशा परेशान ही होती हो। खैर ये देखो, ये लोग धरती से आए हैं। हेलो, मिलकर अच्छा लगा। क्या कहा? धरती से? इतनी दूर से आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लुका की बड़ी बहन लूना। मिलकर अच्छा लगा। मेरा भाई तुम सबको जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं डोरेमोन हूँ। ये जगह मून के मैग्मा का रास्ता है। हमने लावा ट्यूब को रिकंस्ट्रक्ट करके इस कॉलोनी को बनाया था। क्या तुम मून के ही निवासी हो? कैसे हो? ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। दरअसल हमारा घर कागुया प्लैनेट पे है, जो कि सोलर सिस्टम से तो क्या आप वापस कागुया जाओगे? नहीं, दरअसल वो क्या है कि बात यह है कि हम हमारे माता पिता की वजह से यहाँ रुके हुए हैं। कागुया प्लैनेट में वो सबसे शानदार और महान विद्वान के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर गोडल की जोड़ी लूका और उसका परिवार एस्पेल कहलाते हैं, जो जब चली गई तो सच करूंगा क्या? तेरे बिना आगे मैं बढ़ूंगा क्या? तुझे भूलने के लिए मैंने छोड़ दिया फोन। तुझे तो ये ना कोई कभी याद करूंगा। मैंने ढूंढी एक जॉब दिन रात वहीं पर तुझे काम करूंगा। तुझे भूल कर पर गलत था मैं तो भाई भूल लो। वो नहीं वाला था पर लगी छोटा। मैं किसी के साथ भी काम करूं तो समझना मत मेरी लगती है वो। पहले भी कहा था बहस तेरी और मेरे लिए कल भी रहेगी वो। तेरा मेरा तो मुझे नहीं मेरा वक्त मैं आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं मेरा क्रश है तू मेरा फर्स्ट है तू मेरी एंटी स्टार्टिंग लाइन। प्यार का ट्रेंड मुझे याद ना कैसे मिला लंबा जी सकते हैं ना। शुरू में हमने धरती पर रहने के बारे में सोचा था, यहाँ तक कि हम उसे देखने भी गए थे, लेकिन पहले ही इंसानों ने वहाँ अपना घर बसा लिया था, इसलिए हमने मून को चुना। 1000 साल पहले तो हमारा देश तरक्की कर रहा था। हैरानी तो इस बात की है कि कागुया राजकुमारी क्या वाकई में थी? वो तो मैं ही हूँ। राजकुमारी कहलाना सम्मान की बात है। मैंने सोचा नहीं था कि मून पर एक ऐसी जगह भी होती होगी। तो आपको मिट्टी और हवा कहाँ से मिलती है? हम धरती से मिट्टी यहाँ लेकर आते हैं और मून की बर्फ से हवा बनाते हैं। बर्फ से? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये सब क्या है? डोरेमोन, एथर पावर की वजह से इनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है लूका और बाकी लोग यहाँ मून पर किसी वजह से आए होंगे, है ना?
लोड कर दिया था। अच्छा, तो इसीलिए नोबिता बैट के बगैर भी सांस ले पा रहा था। तुम्हारा स्वागत है भैया। तुम्हें यहाँ इस जगह पर अकेला नहीं आना चाहिए था, ये खतरनाक है। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी गाना गाती हूँ लूना दीदी मुझे डांटती है। वो लोग कौन है? फिक्र मत करो, ये लोग धरती से आए हैं। क्या हुआ तुम्हारी? क्या मैं वो फिर से सुन सकता हूँ प्लीज? हाँ, क्या मैं गाऊँ? तुम थोड़ा सा गा सकती हो। तो फिर दरअसल जोर से आवाज निकालना ही आयल की खासियत है। धरती पर हमारे पास एक खास इंसान है जो इस तरह की काबिलियत रखता है। बहुत बढ़िया, तुम तो जीनियस हो। क्या हम दोनों साथ मिलकर गाना गाएं? वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। खुशबूदार मून फ्लावर की चाय है। थैंक यू। क्या ये तस्वीरें तुम्हारे मॉम डैड की हैं? लेकिन इनके कान तो रैबिट जैसे नहीं हैं। सच कहूँ तो ये कान नहीं, ये हमारे एंटीना है जिससे हम ईथर पावर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये हमारे असली मॉम डैड नहीं है। अच्छा, सुनो, हमने न्यूज़ पर एक बड़ी रहस्यमय शैडो देखी थी। आज मून की सतह पर गई थी, पर मुझे लगता है कि लूनर ग्राउंड के कैमरा ने उसे देख लिया और वो पकड़ी गई। वो इसलिए क्योंकि ये भविष्यवाणी की गई थी कि हम शूटिंग स्टार देखेंगे। भविष्यवाणी? पता है गाने के अलावा एल के बाद लोगों का फ्यूचर बताने का भी हुनर है। क्या सच में? तो फिर मेरे फ्यूचर के बारे में बताओ ना। बिल्कुल नहीं। दरअसल बात ये है कि वो अपनी इच्छा से ही भविष्यवाणी नहीं कर सकती। ये सब अचानक से ही मेरे दिमाग में आ जाता है। वैसे लूका ने नोबिता के स्कूल में ट्रांसफर क्यों करवाया होगा, क्या लगता है? मैं भी यही सोच रहा था। क्योंकि इंसान मून की दूसरी तरफ देखना शुरू ही कर रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि हमारे अस्तित्व को लोगों के सामने लाया जाए। बड़े बुजुर्ग शायद हम पर विश्वास न करें, लेकिन बच्चे हम पर जरूर विश्वास करेंगे। और जब मैं नोबिता से मिला तब मुझे भी यही एहसास हुआ। नोबिता तो सच में मून रैबिट्स पर यकीन करता है। मुझे लगता है कि ये काफी सुंदर एहसास है, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन ने ही इस दोस्ती को बढ़ावा दिया है। क्यों है ना? शुक्रिया शिजुका। कैसे शिजुका, तुम सही कह रही हो। जब गैलीलियो ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया था तो किसी ने भी उस बात पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन बहुत सालों बाद इंसानों ने उसे मान लिया था। इंसानों का इतिहास अलग अलग धारणाओं से ही उभरा है। लेकिन पृथ्वी का सिद्धांत बेकार है। ये कैसे हो सकता है कि खरगोश कछुओं से तेज दौड़ते हैं? तुम्हें मेरी फुर्ती का पता चलेगा तो डर जाओगे। हमें कभी पता नहीं चलेगा। सब लोग 3 ग्रुप्स में बट जाओ और हम लोग रेस लगाएंगे। तो तुम सब रेडी हो? हाँ। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। मेरी फुर्ती को वो मशीन ही बराबरी की टक्कर दे सकती है। लग तो बहुत पुरानी रही है, लेकिन काफी बढ़िया लग रही है। ठीक है फिर तुम जितना
बताओगे हमारी ही कार इतनी स्लो क्यों चल रही है? जो भी है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। पृथ्वी पर जाना हमेशा से ही मेरा सपना रहा है। सब कहते हैं कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा यहाँ से इस पृथ्वी को ही देखता रहता था। मुझे लगता है पृथ्वी पर तुम अपना एक दोस्त ढूंढ रहे होगे। दोस्त? ये दोस्त क्या होता है? दोस्त किसे कहते हैं तुम्हें नहीं पता? जबकि तुम्हारे पास तो एस्पर के सभी लोग हैं। दोस्त एक साथी होता है जो हमेशा अपने दोस्त का साथ देता है। जब तुम्हारा दोस्त उदास होता है तो तुम भी उदास हो जाते हो, जब वो खुश होता है तो तुम भी खुश होते हो। और हाँ, सिर्फ एक दोस्त होना ही मदद का कारण बन जाता है। ये होता है दोस्त। डोरेमोन के गैजेट हमेशा ऐसे ही होते हैं। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? मैं खुद भी बैटरी रिपेयर कर सकता हूँ। इधर देखता हूँ, जो कुछ भी है खोल कर देखता हूँ। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लूका, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हारी याद आती होगी? वो दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि काबुलिया प्लैनेट को छोड़ने के 1000 साल बीत जाने के बाद वो शायद अब तक हम सबको पूरी तरह से भूल चुके होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। भले ही वो तुम्हारे असली मॉम डैड नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे मॉम डैड तो है ही ना। वो तुम्हारे और तुम्हारे भाई बहनों के बारे में जरूर सोचते होंगे। अरे ये क्या अच्छी बात है। लाओ, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिश करके देखो। तुम्हारा चेहरा ये तो किसी गेम की तरह हो गया, मजा आ रहा है। ड्राइव करूंगा। ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा जियान। साइड में बैठो, मुझे ड्राइव करने दो। ऐसा मत करो, ये खतरनाक है। ये सब क्या हो रहा है? ये तो ये तो यूनिवर्स का मैप है। सोलर सिस्टम का 3rd प्लैनेट सैटेलाइट में जोरदार हलचल कर रहा है। इस पर अंधविश्वासी नहीं है। मुझे भी अब तक लग रहा था ये सब नकली है। सभी मेंबर्स जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। यस सर। क्या हम बच गए? बाल बाल बच गए। सुनो, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो अपने मजबूत शक्ति का भी उपयोग नहीं कर सकती। तुम ठीक तो हो? भैया, लूना दीदी, तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ करो। वो मैं सुनो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने तो मुझे और सुनियो को बचाया। वो हम थे जो गाड़ी चला रहे थे। दरअसल मेरा वो मतलब नहीं था। अगर एल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। बात ये है कि हम हमेशा से खुद को छुपाते रहे हैं। लूका, मतलब क्या तुम क्या तुम किसी से बच रहे हो? काबुलिया प्लैनेट के लोग
टुकड़े हमारे प्लैनेट पर चारों ओर गिर पड़े, जिसकी वजह से सुनामी आए और बहुत बर्बादी हुई। पूरा आसमान धुएं से भर गया और हमारी रोशनी भरी दुनिया अंधेरी रात बन गई। जल्दी करो। मॉम और डैड ने हमें बचाने के लिए स्पेसशिप पर सवार कराया ताकि हमारी शक्तियों का अब और उपयोग न हो। नहीं, मैं भी यहीं रुकूंगा। लुका, हमें समझने की कोशिश करो। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जल्दी से स्पेसशिप पर जाओ। लूना, लुका और बाकी सभी बच्चों का ध्यान रखना। हाँ। स्पेसशिप ऑन करो, ज्यादा सोचो मत। प्लीज मुझ पर छोड़ दीजिए। कागुया प्लैनेट अपनी सोलर एनर्जी खो चुका है। वो जरूर बहुत ही बुरी हालत में होगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी भी हमें ढूंढ रहे होंगे। ये वही है ना जिन्होंने प्लैनेट को खत्म कर दिया था? कितने स्वार्थी हैं वो लोग। तो तुम कह रही हो कि वो बुरे लोग हमारा पीछा करेंगे? मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ये कहानी तो 1000 साल पुरानी है ना? मैं तुम सब मासूम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। और वैसे भी हमें जितनी जल्दी हो सके कॉलोनी लौट जाना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल हमारे कागुया प्लैनेट जैसा है। यहाँ तो काफी चमकदार चीजें हैं। चलो राजा डायबोलो को तुरंत रिपोर्ट करें। नहीं, अभी नहीं। सबसे पहले हमें एस्पेल्स को पकड़ना है। अरे लेकिन माफ करना, लगता है कि उन्होंने हार नहीं मानी है। देखो, सफेद और लंबे कान, बिल्कुल किसी पौराणिक कथा की तरह। ये बच्चे, उन्हें देखकर धोखा मत खाओ। वास्तव में ये सारे एस्पेल्स 1000 साल से जी रहे हैं। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही हम वहाँ उतरेंगे, सारे एस्पेल्स को गिरफ्तार कर लेना। यस सर। उन्होंने हमारे साथ जो किया वो कभी मत भूलना। जल्दी से कॉलोनी की घाटी में चलो। ये सब क्या हो रहा है? असली गोलियों का इस्तेमाल मत करना, शॉक बीम का इस्तेमाल करो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो हो रहा, शूट करो। निशाना लगा। बहुत बढ़िया। ये इधर की शक्ति है। हम तुम्हारी ईथर की शक्तियों के लिए तैयारी करके आए हैं। इथा म्यूट गन को शुरू करो। हमला करो। ये क्या है? बेटी भी भारी है। बेटा भी भारी। लूना, लूना।
पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। बिना ईथर पावर के ये सब मामूली बच्चे हैं। गिरफ्तार कर लो इन सबको। मुझे लगता है इस पेड़ के नीचे। बारू बारू
की तरह वो करते नजर नहीं करते हैं दोस्त। ये है ना ये है आधे बदले अपनी की नहाई। भूल जाऊं तुझे तो ये याद करके ही मेरा काम चलता है, नाम चलता है मेरा। फोन कर दूं अपनी यार की बात पे फिर कर दूं, यही मेरी तरह कहीं वो तेरी ना सुनिए, तेरा मन करेगा तो कल छोड़ देगी तुम, तोड़ देगी तुम। तुझे और कोई काम नहीं चुप रहना, बंदों का काम नहीं रहना। मेरा क्यों गली में तुम रात होते ही मैं पीने लगा मुझे, रात की घड़ी देखो कब आए नींद, सुबह होते ही मेरी साली खत्म है अभी। फिर भी कोने में इतनी है डर, मैं अकेला खड़ा होकर मैं फिक्स करूँ करके रखूंगा तेरी नींद हराम इस दिल से। अब ब्लैक लिस्ट है तुम, तुझे अभी तक शायद मेरा नहीं पता, मेरे लिए बच्चों के सर दर्द है तुम। मैं भी कर दूं जो मेरा करने का मन, अभी तक बड़ा नहीं मेरा तुमसे भी मन। अगर अभी तक मैं हूँ दिल में तेरे, कान खोल अपने और सुन मेरी तुम, पूछ मेरे बारे जहाँ रहने लगी तुम, तेरे बाप पे है सुन कैसी निकली है तुम। उसके लिए बस दोनों स्टीयरिंग लीवर्स को एक साथ दबाओ, समझ गए? तो फिर हम वॉक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एम्परर डियाब्लो, हमने एस्पेल के लीडर को पकड़ लिया है, यही है वो। बहुत अच्छे, तुमने पहले से काफी अच्छा काम किया है। जी, अब आखिरकार ईथर की शक्ति से कागुया प्लैनेट बच सकता है। मैंने सुना है कि तुम्हें ईथर से भी ज्यादा कुछ बेहतर और सुंदर मिला है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुमने कहा था कि वो प्लैनेट बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल पुराने कागुया प्लैनेट जैसा। की मदद से वो हथियार हम दोबारा बना लेंगे। उसके बाद उस प्लेनेट पर कब्जा करना काफी आसान हो जाएगा। तो बात के बारे में बात कर रहे हो ना? तो उस प्लेनेट का नाम अर्थ है, लेकिन हमने एस्पेल्स को तो कागुया प्लेनेट की रोशनी वापस लाने के लिए पकड़ा है ना। ये प्लेनेट बचाने लायक नहीं है। अब हम अर्थ पर राज करेंगे। खतरनाक हथियार को दोबारा बना लो और एस्पाल्स को जेल में डाल दो। जी हाँ। तो आज से मैं नया कमांडर हूँ, तो मुझसे इज्जत से पेश आना, समझे? भाग जाओ। हाँ? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? लेकिन क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। अब जाओ। ये तो एम्परर के सैनिक हैं। इस तरफ चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया गुडार्ट। मुझे लगा नहीं था कि तुम इनकी मदद करोगे। मुझे भी ये बिल्कुल नहीं लगा था कि आप बेशर्मों की तरह कागुया प्लैनेट के लोगों को धोखा देंगे। चुप रहो।
होगा ना। मोज़ो, हमें गाइड करो ना। मैं यहाँ पर 1000 साल पहले रहा करता था। अब मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जरा सुनिए, क्या आप बता सकते हैं एस्पल्स कहाँ हैं? मैंने उनके बारे में सुना तो है, लेकिन सिर्फ पौराणिक कहानियों में। लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी हैं। अगर वो हैं तो उन्हें इंसानों जैसा होना चाहिए। देखा जाए तो एम्परर डियाब्लो भी कितने अलग हैं। हमारे सम्राटों के वंशज हैं जो पिछले 1000 सालों से हमारे ग्रह पर शासन कर रहे हैं। और हमारे प्लेनेट का खात्मा हो चुका है क्योंकि हमारे सम्राट हमेशा युद्धों को दोहराते रहते हैं। अरे जेल में डाल दी जाऊंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता और अभी हमारी हालत तो जेल से भी बुरी है। काश महान गोडार्ड कमांडर हमारे प्लेनेट पर राज कर रहे होते। गोडार्ड कमांडर हम जैसे लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरह पेश आते हैं और वो है हमारे लिए असली महान इंसान। आप सही हो, और वो महान इंसान वहाँ रहते हैं, डिया पैलेस में। वो देखो। ये तो जेल है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बंदी बनने का एहसास कैसा होता है। मुझे माफ करना, मैं तो बस अपने प्लेनेट को बचाने के लिए उनकी मदद कर रहा था। ये सब मेरी गलती है। आखिर में हम सबको ही हिंसा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मैं इस तरह के बुरे हालातों के बीच पैदा नहीं होना चाहता था। शायद मेरे मॉम डैड को भी इस बात का बहुत बहुत पछतावा हो रहा होगा। लूका भैया, नहीं, मेरे पूर्वजों को आप सब पर बहुत गर्व था। कभी कभी हमें लोगों की भावनाएं भी सुनाई देती हैं। वो अच्छा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमें विरासत में मिली है। क्या आप हमारे मम्मी पापा को जानते हो? दरअसल बात यह है कि मैं डॉक्टर गोडाल का वंशज हूँ। मैंने आप सब के बारे में अपने पूर्वजों से बहुत सुना है। वो कहा करते थे कि हमने आपके दिलों में संदेह छोड़ दिया है। हम आप सभी को सामान्य बच्चों की तरह पालना चाहते थे। एस्पल कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे बच्चे हैं। ये लो, तुम इसे अपने पास रख सकते हो। क्या सच में? मुझे यकीन है इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। और मुझे एक और बात कहनी है। मैंने वो भविष्यवाणी सुनी है। भविष्यवाणी? हमें कहाँ से जाना चाहिए? यहाँ तो कोई एंट्रेंस ही नहीं है। अगर हमारे पास लूका की तरफ आवाज होती तो हम भी जा पाते ना। डोरेमोन, तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिसकी मदद से हम वहाँ जा पाए? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है एस्पर हैट। इस हैट की मदद से तुम 3 तरह के सुपरनैचुरल एबिलिटीज यूज कर सकते हो, जैसे कि लुकिंग थ्रू, टेलीकिनेसिस और टेलीपोर्टेशन। अरे वाह, चलो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के तुम ठीक से नहीं कर पाओगे। ठीक है, लुकिंग थ्रू, पहले मुझे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मुझे एंट्रेंस दिखाओ। अब हमें स्पाल मिल गया है, तो अब शिकार का कोई मौका ही नहीं रहा। क्या कमांडर आएंगे? वैसे तुम्हें नहीं लगता कि कमांडर को आने में देर हो गई है? कोई आ रहा है? आज बस ड्यूटी के बाद घर जाके खाना खाने वाला हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? बताओ भी। दिखाओ, मुझे दिखाओ। क्या कर रहा है? बिल्कुल हिलना मत। ये लड़का तो इस्पाल के साथ में
कैसा था? सब ठीक तो था ना? तुम सब यहाँ? हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं। जिहान। बिल्कुल मत रो यार, बहुत अच्छा किया। नोबिता, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि तुम आओगे। मैंने तुम्हें बताया था ना, हम अच्छे दोस्त हैं। एक मैं ही हूँ जिसने इन्हें बताया कि क्या करना है। ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं है? क्या तुम सब एस्पेल्स के दोस्त हो? वो कागुया है जिसने मून पर अटैक किया था। दरअसल बात यह है कि गोडार्थ को डाइब्लो ने धोखा दिया था, इसीलिए मेरे माता पिता और साथियों को बचाया। ये हमारे साथ है दोस्तों। इसका मतलब 1000 सालों के बाद हम अपने साथियों के साथ लौटेंगे। 1000 खरगोश आकाश से बरसेंगे और हमारा देश फिर से प्रकाशित होगा। उस 1000 साल पहले की भविष्यवाणी के कारण मैं लगातार एस्पेल्स की खोज में। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? एल इसके बारे में कुछ नहीं जानती। 1000 रैबिट से क्या मतलब है? उनके बारे में बात कर रहे हैं। बस यहाँ तो केवल 11 ही है। अगर तुम एस्पेल्स के भविष्यवाणी वाले साथी हो तो फिर क्या होगा? ए, सुनो! हम सभी यहाँ पर पृथ्वी से आए हैं। हिम्मत है तो सामने आओ। तो अब समझा, तुम लोग पृथ्वी से आए हो और तुम लोग चतुराई से एस्पाल्स लेने आए हो। तुम्हें इसका असली शरीर नहीं है। डियाब्लो उस आंख के पीछे छुपा हुआ है। मुझे डियाब्लो से लड़ाई करनी होगी। जब तक वो जीवित रहेगा, इस प्लैनेट का कोई भविष्य नहीं होगा। फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये वो ग्रह है जिससे मेरे माता पिता अपने तहे दिल से प्यार करते थे। इसका मतलब
رختي Asi haku hygienas. Det är bra. Jag har gjort slapse. Slapse. Jag kan inte få ett slapse.
हाथों में है। दिया बैलेंस तो आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम सबके साथ काबुया के लोगों को भी खत्म कर दूंगा। पुलिस से कुछ भी नहीं होने वाला, हमें कुछ और चाहिए। शायद तुम भूल गए हो कि मेरा टर्टल शेल इस दुनिया का सबसे हार्ड शेल है। I'm a queen, I've got a crown, and my dog spinning around. Tell me to burn, tear up and get around with her sleeves. I make it a sound. You got my dog, look my soul. I'm so bad, round to the core. Oh, it's my curly, you wanna stole. It's so much you can control. Wanna pick me, I don't give a fuck. I'm cool, but they always suck. You are jealous of my fame. It's my hour, not my love. You see when you look in the mirror, I'm better than you make it clear. Wanna be in heaven, off to your dead, then just make me a killer. लिखने में आ तू है, हाथ में रैप करूँ उर्वश के साथ। ना मेरा तेरे कान में मुझे इश्क़ मुझे करता है कान। इस जाने की करोगे क्या, हाथ में तुम लोग मिलोगे क्या। मार तुझे मैं हार तक मैं बन के गाओ पार तक शेर का बच्चा मैं दे दूँगा फक। बहन के जाके तू करेगा शक, कला में तू बोलने कला में शक्ति लिखने में बैठ तू को बेटा फक। पीने का आदि है मुझे ये भी मान मुझे तुमसे मिलो। ये भी दर्द है तूफान मेरे को कौन तेरे मुझ पे जान ये पक्ष मैंने रखा।
हुआ है। कमांडर! आखिर आप मिल ही गए। ये सब क्या हो रहा है कमांडर? वो सब मुझ पर छोड़ दो। सुनो सैनिकों, जरा 1 मिनट के लिए यहाँ आ जाओ। Forgetting flower। इस बस एक झूठ है और ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, समझ गए ना? इस बार ऐसी कोई चीज नहीं होती। अगर तुम ये बोल किसी को भी समझा देते हो तो तुम एस्पेल की सारी यादें भुला सकते हो। क्या सच में? ठीक है, तो फिर मैं भी। रुको, मैं चाहता हूँ कि तुम हम सबको जिंदगी भर याद रखो और एक दिन हम सबको हमारा पहले जैसा सुंदर काबुया प्लैनेट दिखाओ। तुम लोगों का शुक्रिया। मैं एक दिन तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हारे भरोसे के लायक हूँ और तुम्हारी दोस्ती के भी। सच कहूँ तो नोबिट का रिवॉर्ड गैजेट वाकई में बहुत काम आया। पता नहीं था कि हम डिफरेंट ओपिनियन वर्ल्ड से एस्टैब्लिश थ्योरी वर्ल्ड आ सकते हैं। पर मेरे ख्याल से नॉबिट जीनियस है। वो बिल्कुल मेरे पर गया है। वो जो भी हो पर क्या मुझ पर एक एहसान करोगे? एहसान? हमारे काबुया प्लैनेट के लोगों की भी तुम्हारी जैसी ही एक डिफरेंट ओपिनियन थियरी थी, जिसमें एस्पेल्स बस साधारण इंसान थे। हम भी साधारण इंसानों की तरह बिना किसी खास शक्ति जीना चाहते हैं और ना ही हम हजारों सालों तक जीना चाहते हैं। क्या हमारी इस थियरी को तुम सच कर सकते हो? तुम्हें अपनी सुपर पावर खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम हमेशा के लिए जी भी नहीं पाओगे। लेकिन वो क्यों? अगर हम सबकी शक्तियाँ सीमित हो जाएंगी तो हम सारे काम जी जान लगाकर करेंगे। अगर हम हमेशा के लिए जिंदा रहे तो जिंदगी का क्या मतलब? मुझे तुम सबसे मिलकर ये पता चला। बिल्कुल मूवीज की तरह हमें भी हमारा परिवार मून के दूसरी तरफ बनाना है। डोरेमोन। ठीक है, तो क्या तुम तैयार हो? एस्पेल जो कि एक पौराणिक जीव है, वो हमारी तरह इंसान बन जाए। तुम्हारा शुक्रिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ लुका। सुनो नोबिता, अच्छा होगा कि लूका और उसके दोस्तों को कोई ना ढूंढे, वरना हम खतरे में पड़ सकते हैं। तुम जानते हो ना? क्या मतलब है तुम्हारा? डिफरेंट ओपिनियन क्लब रुक गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने बैचेस अब निकालने होंगे। हम उनसे दोबारा नहीं मिल पाएंगे। गाने की प्रैक्टिस करते रहना। तुम बहुत अच्छा गाती हो। मैं जिंदगी भर तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी सुनियो। अच्छा तो हम चलते हैं नोबिट। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, तो फिक्र मत करना। अच्छा नोबिता, लुका, हमने बहुत मजे किए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा दोस्त बनने के लिए। मैं हमेशा तुम्हें मुंह से देखता रहूंगा। अरे लुका, फिक्र मत करो, हम बैचेस के बगैर भी एक दूसरे से मिल सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास हमारी कल्पना है। बाय बाय लूना। अर्थ और मून के बीच में हम आराम से आ और जा सकेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।
नोबिता, अरे ये क्या, आज ये जल्दी बाहर चला गया।